नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। गाजियाबाद में अपने साथी पर दर्ज मामले को निपटाने के लिए डीसीपी ऑफिस में धमकी देने वाले फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसने डीसीपी ऑफिस में पीआरओ को कॉल कर धमकी दी थी कि अगर उसके दोस्त के खिलाफ दर्ज केस को वापस नहीं लिया गया तो वो इंदिरापुरम पुलिस के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण का केस दर्ज करवाएगा, जिसके बाद उसके खिलाफ साहिबाबाद थाने में केस दर्ज कर दिया गया। आप भी सुनिए कटियाल और पुलिस के बीच क्या बातचीत हुई है। हेलो। हेलो। हाँ, मैं अनिल कटियाल बोल रहा हूँ, रिटायर्ड आईपीएस। जैन सर, मैं जैन, पीआरओ क्या बोल रहा हूँ हाल? सर, डीसीपी ट्रांसजेंडर सर का पीआरओ बोल रहा हूँ सर। हाँ, तुम्हारा कमिश्नर कौन है? सर हमारे कमिश्नर श्री अजय मिश्रा जी हैं। कौन से बैच का है ये? सर एग्जैक्ट सर नहीं पता, शायद 3 बैच या 4 बैच के हैं सर। अच्छा, ये एक केस है, कोई सर। कौशिक है इंस्पेक्टर, जी सर। कुलदीप, सॉरी सर। आपको शायद ये केस कपूर है, एक सर। विनोद कपूर, उनकी कंप्लेंट है। जी सर। हाँ सर किस थाने का मैटर रहेगा सर? एक मिनट इनसे बात करो, फिर मैं आपसे बात जी। बता दो ना उसे। हेलो। जी बताएं। हाँ, इन्होंने मतलब हमें ट्रैप किया और गुड़गांवा से हमें विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के एफआईआर किसी डॉक्यूमेंट के और हमें उठाया और ला करके लॉकअप में बंद किया। जी। इसने कुलदीप ने, और आईओ था दूसरा अपना क्या कहते हैं हुड्डा जी। और 3 गुंडे थे साथ में। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, हाँ जी सर, मेरे को याद आ गया सर इनका केस। आ गया ना? हाँ सर, मेरे को बिल्कुल याद में है। मैं अब डीजीपी को थोड़ी बोलूंगा, इतना छोटा सा नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल सर। इसको सस्पेंड होना चाहिए। सर। मैं तो इसको अरेस्ट कर लेता अगर मैं सीट पे होता। जी सर। मैं तो मारता सर को। मैं मुख्तार अंसारी को नहीं छोड़ा तो ये क्या चीज है? जी सर। हाँ, मेरा नाम सारे जानते हैं यूपी में। सर। हाँ, ठीक सर, मैं सर को सर बताता हूँ सर इस पूरे मैटर के मेरा बारे में। नंबर तुम्हारे पास आ गया है, सर जी से सर। कहना मेरे से बात करेगा। पुलिस ने बताया कि खुद को मणिपुर कैडर के 1979 बैच का रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बताने वाले अनिल कटियाल और उसके सहयोगी विनोद कपूर को दिल्ली और गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि कटियाल ने कुछ पैसे कमाने और अनफेयर एडवांटेज पाने के लिए अपनी असली पहचान छिपाई। दोनों आरोपियों को गुरुवार को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह यादव के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। फर्जी आईपीएस अधिकारी ने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ डीसीपी ट्रांस हिंडन यानी कि पीआरओ नीरज राठौड़ को धमकी दी थी, जिन्होंने कटियाल के खिलाफ साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। अपनी एफआईआर में पीआरओ राठौड़ ने कहा कि आरोपी ने 14 नवंबर को उनके आधिकारिक मोबाइल फोन नंबर पर फोन किया और अपनी पहचान अनिल कटियाल के रूप में बताई, जो मणिपुर कैडर के 1979 बैच के रिटायर्ड आईपीएस हैं और वर्तमान में गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में तैनात हैं। मतलब वो 79 बैच मणिपुर मैंने क्लियर करा था, फिर मैं 20 साल नौकरी करी, मैं छोड़ दिया। सर 20 साल पहले भी अगर छोड़ दिया तो भी शो करता है तो पोर्टल पे सर। नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? बैच जो होगा आपकी आईडी तो होती है ना सर? पता नहीं है, मुझे याद नहीं है। मेरे पास कई कागज थे, मेरे चोरी हो गए थे बैग। मैं वैसे ही लोगों को बोल देता हूँ, मैं तो रिटायर हुए 9 साल हो गए। रिटायर हुए आप 9 साल बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे आप 2000 में भी अरेस्ट लिया आपने। नहीं, फिर मैंने कोई और नौकरी करी। मेरे लिए प्रॉब्लम है कुछ, मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी जब मैंने छोड़ा। एक मिनट में विक्रम सिंह जी को लाइन पे ले लेता हूँ, ठीक है? आप बात कीजिएगा, मैं उनसे ही बात कर लीजिएगा। किनसे? विक्रम सिंह सर से बात कर लीजिए अभी। आप होल्ड करिए, आप उनसे पूछ लीजिए मैं कौन हूँ। आप बात मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप बात कर लीजिए, मैं बात कर लूंगा। मेरे पास विक्रम सिंह जी। सर मेरे पास सारे नंबर्स हैं, अवेलेबल हैं। हाँ, विक्रम सिंह जी से पूछ लीजिए अनिल कटियाल कौन है। आपको बता दें, फर्जी आईपीएस ने कथित तौर पर राठौड़ को बताया कि इंदिरापुरम पुलिस ने विनोद कपूर नामक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की और उसे 1 अक्टूबर को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि फोन कॉल के दौरान कटियाल ने पीआरओ राठौड़ को धमकी दी और कहा कि बीएनएस की धारा 140(1) हत्या या फिरौती के लिए अपहरण के तहत इंदिरापुरम पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा, जिसके बाद इसमें शामिल पुलिस अधिकारी अपना जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कटियाल ने कथित तौर पर कपूर के खिलाफ कार्रवाई खत्म करने के लिए राठौड़ पर दबाव डाला।
इस मामले में पुलिस ने कटियाल और कपूर के खिलाफ बीएनएस की धारा 308 यानी कि जबरन वसूली, 221 सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना, 204 लोक सेवक का अपमान करना और 318 धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज की। डीसीपी ने कहा कि कपूर, जो कि इंदिरापुरम पुलिस मामले में आरोपी है, उसने भी इंदिरापुरम पुलिस थाने में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर प्रमोद हुड्डा को इसी तरह की धमकी दी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला कोई भी हो, लेकिन यूपी पुलिस से कोई बचकर भाग नहीं सकता, चाहे वो कोई फर्जी आईपीएस ही क्यों ना हो। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस तरह के देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।